ये खुशामदीद। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक टेनिस बॉल है, उसको ऊपर की तरफ फेंका है, तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी ना वो 30 मीटर पर सेकंड थी। मतलब जैसे ही आपने छोड़ा तो 30 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है। इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ये देखिएगा, यहाँ से आपने इसको ऊपर फेंका है और 3 सेकंड के बाद ये मैक्सिमम हाइट तक पहुँच गई है। मतलब उसके बाद ऊपर नहीं जाएगी, उधर से वापस आएगी। टू रीच द हाईएस्ट कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हाइट है वो कैलकुलेट करनी है। हाइट कह लें या डिस्टेंस कह लें, क्योंकि उसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो वो फाइंड करनी है। और फिर वो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड। अच्छा, इसका जो दूसरा पार्ट है उसका तो वेरी जो है ना वो सिंपल आंसर है। कैसे? देखिए, 3 सेकंड ऊपर जाने में लगे हैं तो ज़ाहिर है 3 सेकंड वापस आने में लगेंगे, तो टोटल जो है वो 6 सेकंड्स में वो नीचे से जाके ऊपर से होके आ जाएगा, मतलब दोबारा नीचे आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 6 सेकंड। 3 सेकंड ऊपर, 3 सेकंड नीचे। अब आते हैं इसका जो दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट है उसकी तरफ। इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, गिवन है हमारे पास। टाइम 3 सेकंड है, गिवन है। ये क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है तो इसलिए सिर्फ 3 सेकंड लेंगे। हाइट यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करनी है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 सेकंड लेता है, तो टाइम 3 सेकंड। एस या डिस्टेंस या हाइट वो हमने कैलकुलेट करनी है, एक्सलेशन। अब देखिएगा, जब भी आपको पता है कि ये यहाँ से शुरू हुआ है तो ऊपर जाके रुक जाता है, फिर वहाँ से फिर वापस आता है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो या तो वो एक्सलेशन होता है या डिसलेशन होता है। अब वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो वो एक्सलेशन होगा, अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो वो डिसलेशन होगा, और डिसलेशन को हम माइनस में लिखते हैं। अब देखिएगा, वेलोसिटी ऐसे से ऊपर जा रहे हैं तो कम हो रही है, तो ये एक्सलेशन की बजाय डिसलेशन होगा। और हमें पता है कि जब भी हम एक्सलेशन की बात करें और हाइट इन्वॉल्व हो जाए, मतलब लीनियर डिस्टेंस हो, मतलब ज़मीन पे डिस्टेंस हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक्सलेशन ही होता है। लेकिन जब हाइट आ जाती है, जब ऊपर किसी चीज़ को फेंकते हैं, जब हाइट इन्वॉल्व हो जाए तो हम उसमें ग्रेविटी लेते हैं एक्सलेशन की जगह। तो एक्सलेशन या डिसलेशन की जगह ग्रेविटी आ गया, और ग्रेविटी की वैसे वैल्यू 10 होती है। अब ये डिसलेशन है एक किस्म का, क्योंकि ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने से वेलोसिटी कम हो जाती है, तो इसलिए इसको माइनस में लेते हैं जी को, जब ऊपर की तरफ जाएं। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। वी आई हमें पता है 30 मीटर पर सेकेंड है, टी हमें पता है 3 सेकेंड है। इसी तरह हाफ इसी तरह आ गया। ए हमारे पास 10 मीटर पर -10 मीटर पर सेकेंड स्केयर है, और टी हमारे पास 3 सेकेंड है, तो ये 3 सेकेंड ऊपर ये स्केयर आ गया। अब ये देखिएगा, ये जो 2 है, 10 डिवाइड बाई 2 क्या होता है? 5 होता है। तो 90 मीटर, ये 3 मल्टीप्लाई बाई 30 90 मीटर हो गया। एस मल्टीप्लाई बाई एस पर सेकेंड मल्टीप्लाई पर सेकेंड। ये पिछले क्वेश्चंस में मैं समझा चुका हूँ ये किस तरह से 1 आता है, तो ये 1 आ जाएगा, तो उसको साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। 90 मल्टीप्लाई बाई 1 ही होता है, तो इसकी जगह 5 आ गया था, 5 मीटर पर सेकेंड स्केयर। ये 3 का स्केयर 9 हो जाता है, एस का स्केयर आ जाएगा। ये भी अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें पता है कि एस का स्केयर और एस का ये पर स्केयर है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी 1 बन जाता है। ये भी मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो ये 90 मीटर इसी तरह आ गया, ये 5 × 9 ये 45 मीटर बन गया। अच्छा, ये माइनस कैसे आया है? जो मैथमेटिक्स का रूल है कि माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस हो तो माइनस आ जाता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो तब भी माइनस आ जाता है। ये इधर क्या है, 9 के साथ प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो माइनस आ गया। फिर ये प्लस और माइनस को अगर मल्टीप्लाई आप उसमें करें तो वो माइनस हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। ये 45 मीटर हो गया। तो ये इसका पहला पार्ट भी हो गया। दूसरा पार्ट मैंने पहले बता दिया था कि 3 सेकंड ऊपर जाने में लगेंगे, 3 सेकंड वापस आने में, तो टोटल 6 सेकंड लगेंगे।
उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू।